नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैं खुद काम करता हूँ, उस पैटर्न्स आपको सीखने को मौका मिलेगा और सारी चीज़ों को आपको इस वीडियो के अंदर एक साथ मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पेटीएम के बारे में। देखिए पेटीएम के ऊपर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा कि पेटीएम कब फिर से रीबैक करेंगे, क्योंकि इस बात को बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर पेटीएम लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो कब बाउंस बैक करेंगे, कब वापस आएँगे? देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर आज तक एक बार भी ट्रेड नहीं लिया। आज तक एक बार भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक गिरावट का माहौल जारी है। क्योंकि इस कंपनी के हालत पहले से ही खराब खराब थे और जब भी इस कंपनी के ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करना होगा और पेटीएम पेमेंट बैंक को जब फरवरी अंत तक बंद करने का डिसीजन लिया और फरवरी अंत में बंद हो गया, तब इस कंपनी का हालत और भी बिगड़ गई। कितना बिगड़ गया वो मैं आपको बताऊंगा। ये कंपनी का मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, पिछले सालों में जो 2300 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो घट के 2200 करोड़ हो चुके हैं। चलो मान ही लेता हूँ कि छोटे मोटे 100 करोड़ का सेल्स कम हुआ। पिछले क्वार्टर्स में 2850 करोड़ का सेल्स था, वो घट के 2200 करोड़ हो चुके हैं। मतलब अराउंड 600 करोड़ कंपनी का सेल्स यहाँ पे कम हुआ है। तो सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो देखेंगे। देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट का क्या हालत है, आप देख सकते हैं पिछले साल में तो धीरे धीरे करके कंपनी का जो लॉसेस था वो लॉस को रिकवरी की करके 168 तक लेके आए थे, क्योंकि एक टाइम 750 करोड़ 650 करोड़ इस तरीके से कंपनी लॉसेस हो रहा था। उस लॉसेस को मेंटेन करके कंपनी 168 करोड़ तक लेके आए और नेट प्रॉफिट किस लेवल तक लेके आए, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके फिर से उस प्रॉफिट को मतलब सॉरी लॉसेस को फिर से बढ़ाते चले गए। तो कंपनी इस बार 550 करोड़ का लॉसेस किया। तो देखिए 550 करोड़ का लॉसेस ऐसे नहीं हुआ क्योंकि कंपनी का मेनली प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा था, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ही इसका प्रॉफिटेबल का जरिया था और वो उसी को आरबीआई ने बंद कर दिया क्योंकि पेटीएम ने गलत किया, मैनेजमेंट ने गलत किया और कुछ मिसलीडिंग किया, तो जिसके चलते आरबीआई ने जो पॉलिसीज है उस पॉलिसीज के हिसाब से सारे उसका पेटीएम पेमेंट बैंक सिस्टम को पूरा का पूरा बंद कर दिया। तो जिसके चलते कंपनी के जो अर्निंग था, जहाँ पे कंपनी का अर्निंग आ रहा था वो अर्निंग बंद हो गया। उसके चलते कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में बिग नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और इसीलिए मैं इस कंपनी को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि इसका मैनेजमेंट का कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि हाँ इस कंपनी को किस तरीके से चलाया जाए। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, मैनेजमेंट शायद मुझे गलत समझेंगे क्योंकि मुझे उस कंपनी के ऊपर नहीं रहना है जो कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आप कहेंगे सर पेटीएम के ऊपर तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि कंपनी बेकार है? देखिए, मैं कभी भी किसी कंपनी को बेकार नहीं कहूँगा। बेकार कहना मेरा अधिकार नहीं है। मेरा कहने का मतलब है उस कंपनी के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिले। क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए आप म्यूचुअल फंड ने माल ऐड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड ने माल ऐड करा तो इसका मतलब बेस्ट होगा। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। आज जैसे देखा जाए तो उज्जीवन बैंक जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद गिरते-गिरते ऐसे जगह पे चला गया, खुद के जो एम्प्लॉयी के पास जो शेयर था वो भी बेचने के लिए तैयारी कर चुके थे। तो सोचिए इस तरीके से सिचुएशन कब टर्निंग लेंगे, कब कहाँ से कहाँ जर्नी होगा। तो मैं खुद पेटीएम के ऊपर निवेश करूंगा जब पेटीएम प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाएगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पेटीएम के ऊपर मेरा कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं कभी भी काम नहीं करूंगा। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पॉजिटिवली रिजल्ट करना स्टार्ट करे, बिजनेस फिर से स्ट्रांग हुआ, मैनेजमेंट स्ट्रांग हुआ, तो मैं फिर से खुद इस कंपनी के ऊपर टे लेने वाला हूँ। तो बेसिकली आप खुद ही देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास जो सॉरी इंस्टीट्यूशन के पास जो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टर के पास जो 77% का होल्डिंग था वो घट के 60% हो चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर अलीबाबा, आप सभी जानते हैं चाइना के सबसे बड़े कंपनी अलीबाबा इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। वॉरेन बफेट जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। वो सारे के सारे व्यक्ति ने माल बेचकर भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको पता है कि जिस कंपनी लॉस मेकिंग में चल रहा है, जिसका इतने बड़े दिक्कत आने वाला है, उसके ऊपर मैं रहूँ तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए वो पहले से ही माल बेचकर भाग गया। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि चार्ट पैटर्न में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। आपको शायद लग रहा है छोटा मोटा करेक्शन है। अगर मैं टोटल ओवरव्यू के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो रहा है। तब से लेकर कंपनी कहाँ पे था, 2000 रुपीज के आसपास था और 2000 से आज कहाँ पे आ गया, आज 400 350 रुपीज के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है 200 तक जाएगा जिस तरीके से हालत अभी बन रहा है।
क्योंकि कंपनी बार-बार इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, फाइनली इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, ऊपर साइड में ब्रेकआउट नहीं कर पाए और यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया और मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, इस लेवल मतलब 310 लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो बिग फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ज़ोमैटो लिमिटेड। तो बेसिकली ज़ोमैटो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। अभी लीडिंग कंपनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट से ज़्यादा है फूड सर्विसेज, सॉरी फूड डिलीवरीज के हिसाब से। फूड सर्विसेज कहना गलत होगा, क्योंकि फूड सर्विसेज कंपनी एक्चुअली जोमेटो को कहा जाता, सॉरी जुबिलेंट फूड को कहा जाता है। और ज़ोमैटो एक्चुअली फूड सर्विसेज कंपनी नहीं है, ज़ोमैटो एक फूड डिलीवरीज कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है, अगर मैं इस कंपनी के एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँ, इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं 45% फूड डिलीवरी मार्केट इसी के पास है। तो बाकी देखिए, बाकी मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे डंजो हो गया, जैसे स्विगी हो गया, उसके साथ साथ बहुत और भी कंपनीज है, पांडा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो और फूड डिलीवरी करते हैं। उनमें से देखिए 45% मार्केट से अकेला जोमेटो लेके रखा है। तो मार्केट को किस तरीके से कैप्चर किया आप सभी जानते हैं। देखिए, ज़ोमैटो एक टाइम दुबई में बिज़नेस को अलग लेवल में छा फैला के रखे थे। तो दुबई का बिज़नेस पूरा का पूरा बंद कर दिए और अभी इंडिया में ही पूरा का पूरा बिज़नेस को चालू करके रखे हैं। तो डिलीवरी इन जो सेगमेंट है, वो आज जिस तरीके से आपको देख रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये डेवलप कंट्री से लिया गया है। अगर डेवलप कंट्री को आप देखेंगे, अमेरिका, यूरोप कंट्रीज़, जापान, चाइना, इस तरीके से कंट्रीज़ को देखेंगे, जहाँ पे डिलीवरी का काम बहुत तेज़ी से किया जाता है, क्योंकि डिलीवरी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि इंडिया में अगर पर कैपिटल इनकम लोगों को बढ़ेंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा जैसे होगा, उस तरीके से लोगों के पास काम भी उतना होगा। तो लोग डबल शिफ्टिंग में काम करेंगे, लोग ज़्यादा काम करेंगे, तो उस काम होने के कारण कंपनी के लोगों के हाथ में टाइम नहीं होगा खाना बनाने का, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स बाहर से करेंगे, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। तो ज़ोमैटो के ऊपर मैं पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ, क्योंकि जब से ज़ोमैटो स्टार्ट हुआ तब से लेकर मैंने काम करना स्टार्ट किया और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली एक लोअर साइड में इन्वेस्टमेंट मैंने किया और उस बेसिस में कंपनी के आज मेरा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कुछ 100 रुपीज़ के आसपास है, 100 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 रुपीज़ के ऊपर शायद होगा, क्योंकि मैंने जब लिस्टिंग हुआ तब कुछ क्वांटिटी एडिंग किया था और उसके बाद बिग क्रैश हो गया, तो मैंने एवरेज 100 थोड़ा सा नीचे इस लेवल में किया और उसके बाद मेरा एवरेज लेवल निकल कर है करीबन 100 टू 120 के बीच में होगा। तो वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट है और मैंने 2 बार इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी लिया। यहाँ पे शोल्डर, हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद मैंने ट्रेड लिया और शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। और दूसरी बात, फिर से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं, कप विद हैंड पैटर्न्स, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए, कंपनी एक बार रिटेस्ट शुरू करेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक बार रिटेस्ट करेगा उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बाकी आपके जो ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जोमेटो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है, जिसके म्यूचुअल फंड के पास 2022 में से 2% होल्डिंग था, आज बढ़ के 12% हो चुके हैं। उसी तरीके से एफ एस के पास 10.5% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के 55.5% के आसपास होल्डिंग बन चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इतना माल खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता है कि इस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। तो 28 ऑफ मई, ध्यान दीजिएगा इस डेट को, 28 ऑफ मई, इस डेट में कंपनी आपको रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा है, रिजल्ट आपको देने वाला है। तो मुझे लगता है इस तरीके से रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर एक गुड जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ पे से एक बेस्ट जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, इस सिचुएशन के बेसिस में अगर बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से आएगा उसका एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको झलक मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। देखिए, कोई भी रिजल्ट आने से पहले अगर शेयर में एक बूस्ट देखने को मिला है, मतलब अप ट्रेंड जर्नी देखने को मिला है, तो सोचना रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं पिछली बार भी दे सकता हूँ। देखिए, पिछली बार भी कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, उससे पहले देखिए एक बिग जर्नी देखने को मिला था। और पिछले क्वार्टर्स में किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसका झलक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, देखिए 918 से कितना बना, 1100 करोड़। और कंपनी का एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बना, 250 करोड़ से कितना, 300 करोड़। तो इसका मतलब शेयर में पहले से ही बूस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट आने का चांसेस, पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अभी पॉजिटिव इस बार कितना आएगा, चलो वो आपको भी दिखा देता हूँ। 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। एक्सपेंस 2,200 करोड़ से 2,600 करोड़ और टोटल नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से बढ़ के 1,100 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस IRCTC के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी हर दिशा, हर जगह पे आपको पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है यहाँ पे जो CAGR का परसेंटेज है 3 साल में और 1 साल में, वो बेस्ट लेवल में है। बेस्ट लेवल में कंपनी आपको रिटर्न दिया। और मैंने IRCTC के ऊपर बहुत पहले से ही काम करना स्टार्ट किया हूँ और मुझे जो पैटर्न यहाँ पे दिखा वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और इस बेसिस में मैंने जो टेल लिया और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन करीबन टॉप लेवल में, क्योंकि इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास है, जो करीबन 1275 के आसपास है। अगर 1275 तक गए तो कंपनी का 40% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। देखिए KPI ग्रीन एनर्जी बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि KPI ग्रीन एनर्जी कंपनी एक लगातार हाई ग्रोथेबल कंपनी है, एक अलग लेवल का कंपनी है। और KPI ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक चीज़ को मैं आपको जरूर कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और कंपनी हर टाइम में एक बूस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं और कंपनी गुड अपडेट देने वाला है जल्द से जल्द। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, इस फेस वैल्यू को वो स्प्लिट करने वाला है। अभी अभी बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में इसको कवर कर रहे हैं कि 1 के बदले 5 शेयर मिलेगा और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में 1 के बदले 10 शेयर मिलेगा। इस तरीके से कुछ अपडेट दिया जा रहा है। अभी तक कंपनी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, जब अनाउंसमेंट करेंगे तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा और इस सारे वीडियोस को एक बार वेरीफाई करिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।